So hello everyone, today we are going to start our new topic, that is from assessment of learning, measure of central tendency. measure of central tendency से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, लाइक व्हाट इज़ मीन मीडियन मोड और उनके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों वो ज़रूरी हैं, और दूसरे दो मार्क्स में अगर न्यूमेरिकल आए तो कोई ईजिली कर पाए उन क्वेश्चंस को हम लोग टच करेंगे आज। तो सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये समझते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। इनमें मैथ्स के टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, एवरेज। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? नॉर्मली एवरेज होती है। एवरेज मतलब आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए हो, तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी एक सेट ऑफ डाटा है, तो उसके बाहर कुछ ना हो। मतलब जो सिंगल वैल्यू आपकी आ रही है वो उस पूरे सेट ऑफ डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करती है। सपोज कीजिए जैसे आप लोग एक क्लास में पढ़ते हैं और बच्चे का एवरेज हमको क्या निकालना होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसमें 5 स्टूडेंट हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है और 5 स्टूडेंट है, A B C D E, ठीक है। और इसमें से हम लोग को क्या करना है कि सब बच्चों ने इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, आउट ऑफ 40 हम लिखते हैं 35, 36, 34, 35 और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 30, ठीक है। तो अब आप लोग कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं, ये आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं, पहले तो 40 है सबके, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ये 5, 10 एंड दिस इज 20, 3, 6, 9, 12, 15 एंड वी हैव टू कैरी हियर 170। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है मेरा 5। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। मीन्स एवरेज स्टूडेंट ने कितना कॉस्ट नंबर लाया है, इतना तो नंबर सब लाए हैं। ये है यहाँ से मतलब। अब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या समझते हैं, पहले तो वो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। क्यों ज़रूरी रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए? मतलब अगर वो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके डेटा में, तो आप डाटा को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वो नो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला डाटा होना चाहिए, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर आप सेट ऑफ डाटा रखे हो तो वो उन सब सेट ऑफ डाटा, लाइक इस ए पे भी, बी पे पर्टिकुलरली, सी पे पर्टिकुलरली, डी पे पर्टिकुलरली, ई पे पर्टिकुलरली, सब पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एक को नज़र में रख के काम करें। कैपेबल ऑफ अदर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब आगे अगर कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसमें ईजिली कन्वर्ट कर पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़, डाटा कैसा होना चाहिए, बहुत ईजी होता है समझने के लिए। लाइक आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना है और आपको उसको छोटे में रिप्रेजेंट करना है, तो एक आप सेट ऑफ लाइक एवरेज पॉपुलेशन आप निकालते हो, एवरेज पॉवर्टी निकालते हो, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हो, क्योंकि आप लार्ज सेट ऑफ डाटा पे काम कर रहे हो, तो आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है यहाँ से। नॉट अफेक्टेड बाय मच एंड एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब बाहर एक्स्ट्रा वैल्यू से इनको अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अगर ये अफेक्ट हो गई तो कभी भी क्लियर डाटा, नो क्लियर डाटा हमको ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो हमारे जो टर्म में कवर्ड है वो 3 हम लोग को पढ़ना है। 1 इज़ मीन, सेकेंड इज़ मीडियन एंड थर्ड 1 इज़ मोड, जिसमें से हम लोग आज कवर करेंगे पहला, जो सबसे इजी है, मोस्टली यूज़ होता है, एंड दैट इज़ मीन। अब हम लोग मीन स्टार्ट करते हैं और मीन हम लोग देखते हैं कि मीन मतलब क्या होता है कि ओवरऑल हम कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो जितनी भी हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं उन ऑब्जर्वेशन के अंदर ही वो डाटा आता है, उसके बाहर वो डाटा कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ईजी होते हैं लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं और 2 मार्क्स में नुकसान हो जाता है, कोई मतलब नहीं जिसका, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम पास जैसे हमारे यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 5, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया इन सबको। लाइक वी हैव एडेड 35, 36, 34, 35 एंड 30। तो आप क्या देख लो कितनी ऑब्जर्वेशन से पहले हम लोग उतना कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्या है, ये नंबर ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये जो हम नंबर लिखे हैं 5 लिखे हैं, हम लोग क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखे, और ये 170 क्या लिखे हैं, इन ऑब्जर्वेशंस का सम लिखे हैं। ये हमारा मीन में भी होता है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। तो अभी लोग जो देखने वाले कवर करने वाले हैं वो लोग इंडिविजुअल सीरीज पे कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स दिए और स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया है आपको, ठीक है। तो हम लोग को 2 चीज़ चाहिए, पहले तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ठीक है हम इसका सम कर देते हैं। तो हम जब इसका सम करेंगे सिग्मा एक्स डिनोट करेंगे, तो 5 10 15 20 25 एंड 30, okay 13, and then we will calculate this and we will get 57 and 3 it is 600, and what is n here means number of students will count now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, हमने भी क्या देखा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब मीन की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मीन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, और n मीन्स क्या है, मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई है यहाँ से, 600 आई है,
और अगर हम n की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ n कितने हैं मेरे पास 10। इसका मतलब जो एवरेज मीन वाली यहाँ से मेरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया हो क्योंकि ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। अब शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। अज्यूम मीन मतलब आपको जो मार्क्स दिए हुए हैं या कोई भी आप हाइट ले रहे हैं या कुछ भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके बेसिस पे, तो आपको जो भी डाटा दिया है तो आप कोई भी किसी को भी अज्यूम मीन मान सकते हो। तो अज्यूम मीन मैंने किसको ले लिया, मान लीजिए मैंने 50 को अज्यूम मीन की कैटेगरी में यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब मेरे पास अज्यूम मीन मैंने क्या देखा 50 और हम लोग यहाँ पे डी की वैल्यू निकालना है हमको। तो डी की वैल्यू मतलब क्या होता है, मीन जो भी मेरा यहाँ पे मार्क्स है माइनस जो मैंने अज्यूम मीन किया है। तो अब नॉर्मल सी बात है 85 माइनस 50 यहाँ पे आप करोगे, 60 माइनस 50 करोगे, 50 माइनस 50 करोगे, 75 माइनस 50, फिर माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 एंड माइनस 50। जब आप ऐसे करोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी। और जब स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी आपको सिग्मा डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सिग्मा डी की वैल्यू आपको क्या मिली है 100। ए मेरा क्या है, अब फॉर्मूले पे आते हैं तो ए मेरा क्या है यहाँ पे, ए इज़ माई अज्यूम मीन मैंने किसको माना था 50 को। सिग्मा डी की वैल्यू क्या आई मेरी 100 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में बस 10 है। तो यहाँ पे कट कर देंगे तो क्या बचेगा 60। आपने क्या नोटिस किया, पिछले जो हमने पी किया हमने ये किया कि आंसर दोनों का सेम आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, बस ये मैथड अलग है। तो जो आपको ईजी मैथड लगे दोनों इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आप ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स से फर्स्ट वाला प्रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टेप डेविएशन मैथड। स्टेप डेविएशन मैथड में एक स्टेप हम लोग और आगे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे किसकी जरूरत लेते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल भी लेते हैं। क्लास इंटरवल हम लोग ये समझेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन। आप देख रहे होंगे तो हर ऑब्जर्वेशन के बीच में 2 का डिफरेंस है। ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो हर ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, जो मेरी सी की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे अगेन ए क्या है मेरा, ए मेरा अगेन अज्यूम मीन है। तो मान लीजिए हमने अज्यूम में यहाँ पे किसको मान लिया है 167 को मान लिया है। अब फिर आप हर नंबर किससे माइनस करेंगे 167 से माइनस करेंगे। ये मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। ये क्लास 11th के भी बच्चे देख सकते हैं इजी अपने कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए तो 150 माइनस 167 ऑटोमेटिकली 159 छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी -8। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये 161 है और 167 -6 3 और ये -4 ये -2 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। अब ये हो जाएगी 2 और 167 में से ये माइनस करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगी आपकी 4 और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6। अब आपको क्या देखना है डी डैश की वैल्यू भी निकालनी है। डी डैश मतलब x माइनस ए की वैल्यू इंटू सी अपॉन में सी। तो x माइनस ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमको यहाँ से मिल गई है। जो डी मैंने निकाला है वो x माइनस ए ही निकाला है। आपको मीन की वैल्यू दी हुई है, इन्फॉर्मेशन हाइट दी हुई है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो आप देख रहे होंगे सब में डिफरेंस कितने कितने का दिया हुआ है आपको 2 का डिफरेंस दिया हुआ है ना। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे बस। तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये -4 अगेन ये -3 फिर क्या आएगा ये -2 -1 0 ये क्या आएगा 1 2 3। और अब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी ये यहाँ से -4 की। अब अज्यूम मीन हमने क्या रखा था 167 प्लस सिग्मा डी डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -4 एन की वैल्यू क्या है यहाँ से 10 और ये सी की वैल्यू क्या है बस 2। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे सॉरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब हम जो ये नंबर लेंगे 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये कितनी होगी मेरी 8। अब देखिए 2 1 2 2 4 8 ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया कट जाएगा आपका ये 4 और 4 तो यहाँ क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो 167 में से अब ये प्लस माइनस है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आ जाएगी 167 -1 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी वो 166 सेंटीमीटर। आई होप आप सबको ये क्लियर हो। थैंक यू।